आज है 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार। तो चलिए शुरू करते हैं देश की टॉप 10 बड़ी खबरें फटाफट। जमीन पर बैठे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस पैरालंपिक पदक जीतने वाले पैरा एथलीटों के साथ मुलाकात की और उनसे चर्चा की। इस दौरान भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले नवदीप सिंह ने मोदी को टोपी उपहार में देनी चाहिए, जिसका मान रखते हुए वह जमीन पर बैठ गए। दरअसल नवदीप प्रधानमंत्री को खुद टोपी से पहनाना चाहते थे, इसलिए मोदी जमीन पर बैठ गए और इस तरह से उन्होंने नवदीप की इच्छा पूरी की। ममता ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के हत्या के मुद्दे पर सरकार और चिकित्सा कर्मियों के बीच गतिरोध जारी है। इस मुद्दे पर गुरुवार को डॉक्टरों का एक दल बैठक के लिए नवन्ना पहुंचा। हालांकि यह बैठक नहीं हो पाई। ममता बनर्जी ने बैठक को लेकर कहा कि बातचीत होने पर ही समाधान संभव है। उन्होंने बताया कि हमने जूनियर डॉक्टरों के मिलने के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वे बैठक स्थल पर नहीं आए। ममता ने इसके बाद कहा कि वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। सीताराम येचुरी का निधन। 72 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। वरिष्ठ नेता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन के बाद राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। गुरुवार को राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के राज्यपाल ने भंग की विधानसभा। हरियाणा राज्यपाल ने कैबिनेट की सिफारिश के बाद विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक सीएम नायब सिंह सैनी अगली सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। दरअसल हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले कैबिनेट में विधानसभा भंग करने को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद कैबिनेट ने राज्यपाल से भी हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी। की डीजीपी बोले डकैती में शामिल था मंगेश यादव। सुल्तानपुर में सराफा दुकान पर डकैती की वारदात में जौनपुर का मंगेश यादव भी शामिल था। घटना को अंजाम देने के लिए उसकी मदद से जौनपुर में 2 मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। पुलिस 3 सितंबर को जब मंगेश के घर पहुंची तो उसके परिजनों ने 3 माह से घर नहीं आने और मुंबई में होने का दावा किया था। बता दें कि मंगेश एनकाउंटर को लेकर सपा समेत पूरा विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। इस बीच प्रदेश के मुखिया की ओर से किए गए खुलासे के बाद विपक्ष के आरोपों पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। पीएम मोदी के सीजीआई चंद्रचूड़ के घर जाने पर छिड़ा विवाद। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गणेश पूजा में जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट पर लिखा, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा में शामिल हुआ। भगवान गणेश हम सबको सुख समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। इस पर लोगों का कहना है कि मुख्य न्यायाधीश की स्वतंत्रता पर अब विश्वास उठ गया है। हिमाचल प्रदेश संजौली विवाद के बीच मंडी में मुस्लिमों ने खुद ध्वस्त किया मस्जिद का अवैध हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद पर विवाद गरमाया हुआ है। प्रदर्शनकारी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर बुधवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को बंद का आह्वान किया था। इसमें दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। इस बीच मंडी में मुस्लिम समुदाय ने शहर के जेल रोड स्थित एक मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद ध्वस्त कर दिया है। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों की राशि लौटाने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया है कि सहारा की संपत्ति बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और सहारा समूह को जल्दी से जल्द निवेशकों का पैसा वापस करना चाहिए। सहारा समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तर्क दिया कि कंपनी को संपत्ति बेचने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि संपत्तियों को बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और सहारा निवेशकों की राशि लौटाने के लिए अपनी संपत्तियों का उपयोग करना चाहिए।
इस तारीख से सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल पहुंच गया है। क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट से भारत में पेट्रोल डीजल के भाव कम होने की उम्मीद बढ़ने लगी है। लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम अगर कम हुए हैं तो आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए। तो सरकारी तेल कंपनियां इस बारे में जल्दी फैसला ले सकती हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली के बाद होली से पहले पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। इंदौर में आर्मी अफसरों की महिला मित्र से गैंगरेप, 10 थानों की टीआई अलर्ट। इंदौर की महू इन्फैक्ट्री स्कूल के 2 युवा सैन्य अफसरों से लूट और हमले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में गैंगरेप की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अफसरों की 2 महिला मित्रों में से एक के साथ बदमाशों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 थानों की टीमें लगी हुई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।